आगे भागवत जी में प्रथम दिवस की पावन कथा में व्यास जी वर्णन करते हैं भागवत की 9 भक्ति। वेद व्यास जी भागवत में लिख रहे हैं, श्रवणम कीर्तनम विष्णोः स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यात्म निवेदनम। श्रवणम पहली भक्ति है श्रवण, फिर आ गया श्रवण सुनना। सुनना कैसे? तो मैंने आपको भी बताया कि 3 प्रकार से सुनना होता है। एक कानों से सुन के हृदय में रखो, जीवन में उतारो। एक कानों से सुनो, हृदय में रखो, समय आए तो जीवन में उतार लो। और एक है एक कान से सुन लो और दूसरे कान से निकाल लो, जो आजकल ज्यादा चलता है। श्रवणम पहली भक्ति है श्रवण। दूसरी भक्ति है कीर्तन। कीर्तन का अर्थ है कीर्तन करना। कीर्तन जब हो, कहीं भी हो, आपके घर में हो, मंदिर में हो, कथा में हो, कहीं भी जब कीर्तन हो तो कीर्तन में व्यक्ति ध्रुव बन जाए, कीर्तन में व्यक्ति प्रहलाद बन जाए, कीर्तन में व्यक्ति मीरा बन जाए। कीर्तन करना चाहिए। कीर्तनम कीर्तन। मीराबाई ने खूब कीर्तन किया, लेकिन कष्ट कितने सहे, खूब कष्ट सहे। लोग कहते थे पागल है, लोग कहते थे कुल को कलंकित करने वाली है, लोग कहते थे ऐसी है, लोग कहते थे वैसी है। लेकिन मीरा ने किसी की एक ना सुनी और ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन। वो तो गली गली हरि गुण गाने लगी, ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन। वो तो गली गली हरि गुण गाने लगी, ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन। कोई रोके नहीं, कोई टोके नहीं, कोई रोके नहीं कोई टोके नहीं। मीरा गोविंद गोपाल गाने लगी, मीरा गोविंद गोपाल गाने लगे, बैठी संतों के संग रंगी मोहन के रंग, बैठी संतों के संग रंगी मोहन के रंग। मीरा प्रेमी प्रियतम को मनाने लगी, मीरा प्रेमी प्रीतम को मनाने लगे, वो तो गली गली हरि गुण गाने लगी, ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन। वो तो गली गली हरि गुण गाने लगी, ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन। वो गली गली हरि गुण गाने लगे, ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन, ऐसी लागी मीरा हो गई मगन, मीरा हो गई मगन। तो कीर्तनम। व्यक्ति जब कीर्तन करे तो मीरा बन जाए, व्यक्ति जब कीर्तन करे तो ध्रुव बन जाए, प्रहलाद बन जाए। जब व्यक्ति कीर्तन करे तो अपने आप को नारद जी समझ के नारद जी की तरह नाचे। दूसरी भक्ति है कीर्तन। तीसरी भक्ति है स्मरणम। स्मरण का अर्थ होता है भगवान को 24 घंटे किसी न किसी बहाने हम याद करें। जैसे आज हमने भगवान को याद करने के 2 समय बनाए, एक नहाने के बाद सुबह और एक शाम को, कि हम थोड़ा सा दिया जला के 2 अगरबत्ती से भगवान की आरती करते हैं और हम उसको कहते हैं कि भगवान को याद किया।
पर भगवान को याद करने का कोई समय निर्धारित थोड़ी है कि सुबह 7-8 बजे और शाम को 5-6 बजे। व्यक्ति भगवान को 24 घंटे याद करे। स्मरण का अर्थ ही है याद करना। जैसे हमारे बच्चे पढ़ने के लिए बाहर जाते हैं, तो ऐसा थोड़ी कि बच्चों की याद समय समय पे आती कि एक बार 9 बजे आ गई, एक बार 12 बजे आ गई, एक बार 3 बजे आ गई, एक बार रात में आ गई। वो तो बच्चे हैं भैया, आप जितने समय याद करोगे, सो के उठोगे तो याद आनी है, सोगे तो याद आनी है, भोजन करोगे तो कि उसको ये पसंद था, वो ये खाती थी, वो ये खाता था, नहाओगे तो, पूजन करोगे तो, रोगे तो, हंसोगे तो, आओगे तो, जाओगे तो। जैसे व्यक्ति को संतान की याद आती है 24 घंटे, अपनों की याद आती है 24 घंटे, समय नहीं है उसका निर्धारित। वैसे ही व्यास जी लिखते हैं कि भगवत भजन का समय भी निर्धारित नहीं है। भजन करना चाहिए, कहा कैसे? स्मरणम, 24 घंटे स्मरण करो, 24 घंटे याद करो। तीसरी भक्ति, चौथी भक्ति है पाद सेवनम, भगवान के चरण कमलों को धो करके उस जल का पान करना। पांचवी भक्ति है अर्चन, अर्चन मतलब स्नान करा के तिलक लगाओ, वस्त्र पहनाओ, सुंदर फूल माला से सजाओ। अर्चनम, वंदनम, वंदना प्रार्थना, प्रणाम, अर्चनम, वंदनम, दास्यम, दास्यम मतलब भगवान के प्रति दास्य भाव का, सख्य भाव का, दास्य भाव का, सेवा भाव का आ जाना। सातवीं भक्ति दास्य, आठवीं भक्ति सख्य, सख्य मतलब सखा, माता पिता, विद्या, धन सब कुछ भगवान को मानना। और नौवीं भक्ति है आत्मनिवेदन, अंतःकरण से, आत्मा से परमात्मा को पुकारना। भागवत जी में 9 प्रकार की भक्ति है, मानस में भी गोस्वामी जी 9 प्रकार की भक्ति बताते हैं। व्यक्ति को भक्ति करना चाहिए, और 9 में से यदि एक भक्ति भी यदि हमारे जीवन में आ जाए किसी ना किसी प्रकार से, एक भक्ति, 9 नहीं केवल एक, तो भगवान को पाने का सरलतम मार्ग है भक्ति, सबसे सहज। बिंदु जी महाराज का एक बड़ा सुंदर भजन है, थोड़ा सा सुन लीजिएगा। तो 9 प्रकार की भक्तियां, श्रवणम कीर्तनम विष्णो स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यात्म निवेदनम। 9 में से एक भक्ति यदि जीवन में हमारे आ जाए तो 9 में से एक भक्ति में भी प्रसन्न हो जाते हैं। और फिर तो कोई नहीं जानता कि भक्त के किस भाव में वो प्रसन्न हो जाएं, किस गुण को देख करके रीझ जाएं, किस गुण को देख के भक्त के पास खिंचे चले आए, कोई नहीं जानता। संत रैदास जी के विषय में तो आप सबने सुना होगा। रैदास का मतलब ही होता है चर्मकार। रघु नाम के व्यक्ति थे जिनके पुत्र थे रैदास जी, चमड़े का काम करते थे। अब रघु दिन रात काम करें और थोड़ा बहुत जो पैसा है वो रैदास जी को दे देते। जो पैसा रैदास जी को मिलता वो पूरा संतों में बांट के खूब भंडारा कराए। पिताजी को लगा कि अभी बाप की कमाई मिल रही है इसलिए शायद ऐसा करता है, इसका एक काम किया जाए, इसकी शादी कर दी जाए, सुधर जाएगा। रघु ने रैदास जी की शादी कर दी, लेकिन रैदास जी ज्यों के त्यों, पिता ने पैसे दिए उनको भंडारा करना। एक दिन की बात है, पिताजी को गुस्सा आया तो इनको घर से निकाल दिया और बंटवारे में इनको दे दिया एक नीम का पेड़ कि नीम के पेड़ के नीचे तुम और तुम्हारी पत्नी जैसे हो सो रहो। और साथ में दे दी वो जूते सीने वाला उनका पूरा सामान सब दे दिया कि एक जोड़ी है तुम्हारे पास, कम से कम अपनी पत्नी का पेट तो भर पाओगे। सोचा सुधर जाएगा, लेकिन स्थिति वही, खूब महंगा महंगा चमड़ा बना के लाए और जो संत दिखे बिना जूता चप्पल के तो उनकी पन्हियां बना दें, उनकी चप्पलें बना दें। एक दिन की बात है, जब खूब कर्ज हो गया तो सोचा कि अब एक अच्छा सा चमड़ा लाके खूब सुंदर सी चप्पल बना के बेच दूंगा। लेकिन इतने में भगवान
भक्त की परीक्षा ना लें तो कैसे भगवान। अब भगवान खुद एक संत के वेश में आ गए और जैसे ही रैदास जी ने बिना जूते चप्पल के देखा तो कहते हैं महाराज ये देखो आज ही बनाई है, पहन लो। भगवान कहते पहन तो लूं, पैसे तो नहीं लोगे? पैसे नहीं है मेरे पास। रैदास जी ने कहा आज तक नहीं लिए, पहन लो। भगवान को चप्पलें पहना दी। पीछे से पत्नी ने कहा अब कर्ज कैसे चुकाओगे, खाओगे और खिलाओगे क्या? रैदास जी ने कहा कि जो अब तक चला रहे थे वो आगे भी चलाएंगे, देखा जाएगा, तुम क्यों चिंता करती हो। भगवान चप्पलें पहन के चले गए, लेकिन फिर दो चार दिन के बाद भगवान को लगा रैदास जी का कर्ज चुकाया जाए। कर्ज चुकाने के लिए आए तो एक पारस पत्थर रैदास जी को देने लगे। कहा लो भैया ये तुम्हारे लिए लाए हैं हम, ये रख लो। रैदास जी ने कहा इसका हम क्या करेंगे? कहा जानते हो क्या है? कहा हाँ पत्थर है। अरे महाराज पत्थर नहीं, पारस पत्थर, लोहे में स्पर्श कराओगे सोना सोना दिखेगा। रैदास जी ने कहा हमको नहीं चाहिए, आपकी ये मोह माया ले जाओ, हमारा तो जैसा चल रहा है चलने दो। भगवान ने कहा चलो ठीक, ये भी ठीक। अब भगवान वहीं बैठे, रैदास जी ने कहा क्या बात है? कहा भूख लगी है, कुछ खिलाओ भैया। रैदास जी ने कहा जानते हो मेरी जाति क्या है? मेरे यहाँ खाओगे तो लोग तुमको अपनी जात से, संतों की समाज से निकाल देंगे। भगवान ने कहा पहले से कौन मैं संतों की समाज में शामिल हूँ, मुझे तो वैसे ही निकाला हुआ है, तो खिला दो। रैदास जी ने कहा एक काम करते हैं, सामने पड़ोसी उनसे पूड़ी बनवा के ले आते हैं। भगवान ने कहा रे देखो पूड़ी उड़ी नहीं खाएंगे, डॉक्टर ने तेल का खाने के लिए मना किया है। अच्छा तो क्या खाओगे? कहा कुछ सादा सादा। तो कहा कि ठीक है कच्चा खाना दे दे रहे, खुद बना लो। भगवान ने फिर कहा कि अरे बूढ़ा हूं, डॉक्टर ने मना किया ज्यादा धुआं न लगे आंखों में, ऑपरेशन हो ना आंखों का, तो मैं भोजन नहीं बना सकता। तो रैदास जी कहते फिर हम क्या करें, खिला सकते नहीं, कहीं का खाना नहीं, बनाना है नहीं और भूख भी लगी। भगवान ने कहा देखो हमने सुना है तुम्हारी जो पत्नी है वो कढ़ी बहुत अच्छी बनाती है, सही बात है क्या? रैदास ने कहा हाँ कढ़ी तो बड़ी अच्छी बनाती है, तो कढ़ी बनवा दो। रोटी? कहा रोटी रात की रखी है। भगवान ने कहा बस यही तो चाहिए था, बासी रोटी ले आओ, कढ़ी ले आओ, प्रेम से खा लेंगे। कढ़ी बनवाई और बासी रोटी को कढ़ी में मींज मींज के भगवान ने खूब खाया और फिर भगवान वहां से चले गए। रैदास जी की जब ये भक्ति देखी चित्तौड़गढ़ की महारानी ने, तो वो रैदास जी से दीक्षा लेने के लिए आई। अब हाहाकार ब्राह्मणों ने मच गया कि बताओ एक रैदास से चित्तौड़ की महारानी दीक्षा लेने आई है, ये संभव कैसे है, ये कैसे है, ये नहीं हो सकता। अब निर्णय किया गया। क्या निर्णय? भगवान की एक मूर्ति को बीच में रखा गया। एक तरफ इकट्ठे हुए ब्राह्मण, एक तरफ खड़े हुए रैदास जी। कहा भगवान की मूर्ति सबसे पहले जिसकी गोद में जाके बैठे तो समझो वो दीक्षा देने का अधिकारी है। अब ब्राह्मणों ने अपने वेद, सूक्त, स्तुतियां, मंत्रोच्चारण किए, स्वर के साथ, लयबद्धता के साथ। जब मंत्रोच्चारण हुआ भगवान की मूर्ति टस की मस नहीं हुई, हिली तक नहीं। इतनी में रैदास जी की बारी आई तो रैदास जी से तो कुछ बनता नहीं था, रैदास थे, बस आंसू बहा दिए दो और कहते भगवान आज तक संभाला है, आज भी संभाल लेना। मुझे नहीं पता कैसे, पर आज तक संभाला है, आज भी आप संभालोगे। और जैसे ही रैदास जी ने ये भाव कहा तुरंत भगवान की मूर्ति वहां से उठ के रैदास जी की गोद में जाके बैठ गई। जय जय घोष होने लगा। लेकिन फिर बारी आई, भगवान ने कहा ब्राह्मणों का मान बढ़ाना भी जरूरी है, इसलिए पहले रैदास जी की गोद में जाके बैठी, उसके बाद ब्राह्मणों की गोद में जाके बैठी। निर्णय ये हुआ कि भैया ब्राह्मण तो पहले से जगत गुरु हैं और दीक्षा देने के अधिकारी हैं,
लेकिन यदि कोई भगवान का भक्त है तो भगवान का भक्त भी दीक्षा देने का अधिकारी है। ये उस समय उस सभा में ये निर्णय किया गया। तो कहने का मतलब है कि भक्त के किस भाव में भगवान प्रसन्न हो जाएं। पता नहीं रैदास जी की कौन सी भक्ति, चमड़े के जूते बनाते थे। आज हम जिस चमड़े को अपवित्र मानते हैं, उस चमड़े के जूती बना बना के संतों को पहनाते थे और इसी गुण में भगवान रीझ गए। तो पता नहीं भगवान किस गुण में रीझ जाएं, बस भक्त बन के रिझाना आना चाहिए। तो भागवत में 9 प्रकार की भक्ति, गोस्वामी जी मानस में 9 भक्ति का वर्णन, और साथ में ये लिखते हैं कि 9 में से एक यदि व्यक्ति के जीवन में आ जाए तो व्यक्ति का कल्याण हो जाता है। तो इस तरह से 9 प्रकार की भक्ति का निरूपण भागवत जी में किया गया।